बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BPN न्यूज़। आइए अहम तरीन खबरों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हेडलाइंस। पीएम मोदी ने नौजवान IPS ऑफिसर्स को दे दी सिंघम ना बनने की सलाह। कहा, नए ऑफिसर्स आते ही लग जाते हैं रौब जमाने में। पीएम मोदी के सिंघम वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का तंज। कहा, भाजपा के लीडर शहीद हेमंत करकरे की मौत का मनाते हैं जश्न, आपकी बात को सीरियसली कैसे लेंगे ऑफिसर्स। तेलंगाना में नहीं थम रहा है कोरोना का फैलाव। पिछले 24 घंटों में 2478 केसेस, 10 लोगों की हुई मौत। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय का CM KCR पर संगीन इल्जाम। कहा, लोगों को भिखारियों की तरह देख रहे हैं KCR। MIM अरकान असेंबली अहमद पाशा कादरी, मौजम खान, कौसर महिउद्दीन ने बांटे शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मुस्तकीन में करोड़ों रुपए के चेक्स। और उस्मानिया अस्पताल में मरीजों के तईं बढ़ती जा रही है लापरवाही। अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही से अवाम में शदीद गुस्सा, हुकूमत से तवज्जो देने का मुतालबा। और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में मुल्क के नौजवान IPS ऑफिसर्स से खिताब किया। पीएम मोदी ने नौजवान IPS ऑफिसर्स को ड्यूटी ज्वाइन करते ही सिंघम ना बनने की सलाह दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के कॉन्वोकेशन परेड में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की थी। पीएम ने नौजवान ऑफिसर से उनके करियर को लेकर कई अहम बातें भी कही। कुछ पुलिस के लोग जब नए ड्यूटी पर जाता है तो उनको लगता है कि मेरा रौब पहले मैं दिखा दूं, लोगों को मैं डरा दूं, मैं लोगों में एक अपना हुक्म छोड़ दूं, और जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं वो तो मेरा नाम से ही कांपने चाहिए। ये जो सिंघम वाली फिल्में देख करके जो बड़े बनते हैं उनके लिए दिमाग में भर जाता है और उसके कारण करने वाले काम छूट जाते हैं। पीएम मोदी के सिंघम वाले बयान पर हंगामा खड़ा हो गया है। IPS ऑफिसर्स को सिंघम की तरह ना बनने की बात शायद आगे चलकर पीएम मोदी के लिए सरदर्द भी बन सकती है। उनके इस बयान पर सबसे पहले रिएक्शन दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी में ट्रेनी IPS ऑफिसरों से बातचीत की। इस दौरान पीएम ने उनके आने वाले चैलेंजेस पर बात करते हुए बॉलीवुड फिल्म सिंघम की मिसाल दी। मोदी ने कहा था कि नए पुलिस ऑफिसर आते हैं, उन्हें लगता है कि वो आते ही ऐसा रुआब जमाएंगे कि बदमाशों में उनके नाम का खौफ हो। पीएम मोदी ने IPS ऑफिसर से ऐसा ना करने की बात कही थी। पीएम मोदी की इस मिसाल पर MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए जवाब दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आपकी पार्टी के लीडर ही ऐसी बातें करते हैं कि ये नए IPS आपकी बातों को सीरियसली कैसे लेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश के CM जो आपकी पार्टी से हैं कहते हैं कि ठोक देंगे, बोली नहीं तो गोली। आपके पार्टी के MPs गोडसे को देशभक्त कहते हैं और शहीद हेमंत करकरे की मौत का जश्न मनाते हैं। ऐसे में ये नौजवान ऑफिसर्स आपकी बात को सीरियसली कैसे लेंगे। रियासत तेलंगाना में जुमा 4 सितंबर को हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ है। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में क्या रही कोरोना की सूरत हाल। रियासत तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2478 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद रियासत भर में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद 1,35,884 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 10 अफराद की कोरोना वायरस से मौत भी हुई है, जिससे अमवातों का आंकड़ा बढ़कर 866 हो गया है। पिछले 24 घंटों में 2011 अफराद रिकवर भी हुए हैं।
जीएचएमसी लिमिट्स में 266 केसेस दर्ज हुए हैं। इसी तरह तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 190 केसेस मेडचल मलकाजगिरी में दर्ज किए गए, तो वहीं सबसे कम 16 केसेस नारायणपेट और आसिफाबाद में दर्ज किए गए। तेलंगाना के बीजेपी सदर और करीमनगर के एमपी बंडी संजय ने रियासत की केसीआर सरकार पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में अफरा तफरी और इंतशार फैली हुई है। बंडी संजय ने कहा कि केसीआर लोगों को भिखारियों की तरह देख रहे हैं। मेट्रो सिटी और सिटी में रहने वाले पिछड़े तबके के लोगों को तरक्की के नाम पर गाँव भेजा जा रहा है। ऐसा करके केसीआर खुद को डिक्टेटर बताने की कोशिश कर रहे हैं। बंडी संजय के मुताबिक इलेक्शन में केसीआर ने पिछड़े तबके के लोगों को डबल बेडरूम देने का यकीन दिलाया था, लेकिन इस तयक़ुन का क्या हुआ? उन्होंने दावा किया कि टीआरएस की क़यादत में तेलंगाना की सरकार की जानिब से किए जा रहे करप्शन पर मरकज़ी हुकूमत ख़ुसूसी नज़र बनाए हुए है। हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद में आज फिर एक मरतबा मुख्तसर सी तादाद में नमाज जुमा अदा की गई। नमाज के बाद मीडिया से बात करते हुए मक्का मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना हाफिज़ बुखारी रिजवान कुरैशी ने कल से मक्का मस्जिद में आम लोगों के लिए नमाज की अदायगी से मुताल्लिक़ सरकारी हुक्मनामे पर बात की। नाज़रीन किराम, जैसा कि ऐलान किया गया है, तारीख़ी मक्का मस्जिद में कल 5 सितंबर से 50 मुसल्लियों की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त का ऐलान किया गया है। तो इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला कल फजर की नमाज से मस्जिद सिर्फ 50 मुसल्लियों के लिए खोली जाएगी। तो मैं तमाम मुसलमानों से और यहाँ मक्का मस्जिद में जो बहैसियत मुसल्ली बरस हा बरस से आते हैं उनसे अपील करता हूँ कि तमाम जो हिदायत है इस सिलसिले में उसको मद्देनज़र रखते हुए मस्जिद को आएँ आप। और सिर्फ 50 आदमियों की इजाज़त दी गई है। इंशाअल्लाह ताला फिर मुस्तक़बिल में अगर हालात बेहतर रहेंगे तो फिर आगे इजाज़त भी दी जाएगी। तो इस सिलसिले में एक बहुत अहम बात मैं आपको बता दूं कि मक्का मस्जिद में वज़ू के लिए हाउस की मरम्मत चल रही है और तहारत खाने भी मुनहदिम कर दिए गए हैं। जदीद तामीर उसकी चल रही है। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि अपने घरों से वज़ू करके आएँ और तहारत खाने से भी फ़ारिग़ होकर आएँ, ताकि यहाँ पर आपको सिर्फ नमाज़ पढ़ने की गुंजाइश रहे। बहादुरपुरा एमआईएम एमएलए मोहम्मद मौज़म खान ने आज मजलिस के कारपोरेटर्स और बहादुरपुरा एमआरओ के हमरा शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के मुस्तक़ीन में चेक्स तकसीम किए। बहादुरपुरा के ख्वाजा फंक्शन हॉल में मुनक़दा इस तक़रीब में शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के करीब 482 मुस्तक़ीन के दरमियान 4,77,62,100 रुपये पर मुश्तमिल चेक्स तकसीम किए गए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मज़ीद जानकारी दी। शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के चेकों का डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया था। आज तकरीबन 482 चेक्स बांटा गया है और इसकी कीमत 4,77,62,100 रुपीज़ थी। लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 4 महीने 5 महीने से शादी मुबारक चेकों का डिस्ट्रीब्यूशन रुका हुआ था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब को रिप्रेजेंटेशन करे। जो गरीब माँ बाप थे, अपने जो बच्चों के शादियाँ करे थे, बहुत परेशान थे ये लोग इनके चेकां रुकने की तरफ से। तकरीबन 7 महीने 8 महीने हो चुके थे जो चेकां शादी हुए बाद भी रिलीज़ नहीं हो रहे थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से इमीडिएटली शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के चेकों का डिस्ट्रीब्यूशन सैंक्शन हुआ और आज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। याकूतपुरा एमएलए अहमद पाशा कादरी ने आज एमआरओ सईदाबाद के हमरा शादी मुबारक स्कीम के 112 मुस्तक़ीन में 1,09,00,000 रुपए पर मुश्तमिल चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उनके हमरा सुहेल कादरी, रैन बाजार कारपोरेटर वाजिद अली खान, कुरमागुड़ा कारपोरेटर डॉक्टर समीना व दीगर कारपोरेटर्स, नुमाइंदा कारपोरेटर्स और सरगर्म अरकान मौजूद थे। नकीब मिलत पार्लियामेंट की हिदायत पर चेकों की तैयारी के फौरी बाद इसकी तकसीम का आगाज़ किया गया।
इससे पहले भी यहाँ पे थोड़ी चक तकसीम की। आज 40 चक्का तकसीम के लिए तकरीबन 112 अफराद में 1,09,00,000 चिल्लर के चक्कर ये तकसीम के हवाले किए गए। शादी मुबारक के चकों में काफ़ी ताख़ीर हुई। लॉकडाउन की वजह से बहुत देर से चकों की इजराई अमल में लाई गई और सदर मजलिस की हिदायत है चकों की चक तैयार होते ही फौरी उसको तकसीम कर दे, क्योंकि अवाम लॉकडाउन के वजह से माशी बुरान में मुब्तला है, उनकी जल्द से जल्द इमदाद करनी चाहिए। इसलिए हमारे ऑफिस से जैसे इसकी इत्तला मिली हम आते जा रहे तकसीम करते जा रहे हैं। अभी बहुत सारे हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसकी तकसीम अमल में लाई जाएगी। मैं फिर एक मरतबा सैदाबाद एमआरओ साहब का और तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।